सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। तो आज हम लेकर आए फिर से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में भी पूछे जाते हैं और अभी तक जो भी मैंने फॉर्मूलेज आप लोगों को सिखाए थे उसी बेसिस पे क्वेश्चंस अभी धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। पहले हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस देखेंगे, देन फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले वाले क्वेश्चन से। ओके, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल टू 35/12 और पूछा है sin थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान करें, अगर cot थीटा इज इक्वल टू 35/12 लिखा हुआ है, दैट मींस cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 हो गया और बेस इज इक्वल टू 35 हो गया। ओके, और आपको यहाँ पे निकालना है इसका हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, इसका हाइपोटेनस हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जाते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस ये होगा आपका 35 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा आपका 1225 और इसको आप अगर प्लस करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 1369। ओके, अब ये h है, आपको h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1369 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आता है 37। ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद में साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है। ओके, और आपका हाइपोटेनस कितना आया 37। ठीक है, तो 12/37 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपको लेंथी जाएगा, इतना स्क्वायर निकालना, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि अगर जो है हम लोगों को कोई भी एक साइड पता है, कोई भी दो साइड्स पता है, तो हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, ये चीज ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, तो जो शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने सीखी थी ऑड और इवन नंबर्स के लिए, ट्रिपलेट्स निकालने के लिए, x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2, ये ऑड के लिए था। इवन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, x स्क्वायर माइनस 4/4 और x स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, अब आपके पास में x तो आपको पता ही है कि x इज इक्वल टू 12 है, आपको x स्क्वायर माइनस 4/4 ये भी आपको पता है कि ये 35 है। आप करके देख लीजिए, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी वाली साइड होगी और बड़ी वाली साइड के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, या तो फिर आपको करके देखना है तो करके देख लीजिए। इसका आ जाएगा आपका 12 का, हाँ 12 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 144 माइनस 4/4, ये हो जाता है आपका 140/4 इज इक्वल टू 35। ठीक है, इस तरह से अब आप लोगों को निकालना है हाइपोटेनस की साइड। तो आप सीधा सीधा अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 मतलब आपका 144 प्लस 4/4, ये आपका हो गया 148/4। हाँ, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37। तो आपका हाइपोटेनस होगा 37। ये भी मैंने आप लोगों को काफी एक्सप्लेन करके बताया, इसीलिए अदरवाइज जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आप लोगों को ट्रिक याद है तो ये किस तरह से सॉल्व होता है। देखिए यहां लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 35/12 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ परपेंडिकुलर 12 लिखा, बेस इज इक्वल टू 35 लिखा, हाइपोटेनस आपको निकालना है, फाइंड करना है। आप लोगों ने सीधा x स्क्वायर, वो फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, सीधा करना है 12 का स्क्वायर प्लस 4/4, ये आपका हो गया 148/4 इज इक्वल टू 37, ये हो गया 37। ओके, अब यहाँ हमारा साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 12, हाइपोटेनस 37, 12/37 आपका आंसर आ गया। चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस हम लोग। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में लिखा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू √3/2। ओके,
tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया √3, बेस हो गया आपका 2, हाइपोटेनस आपको निकालना है। ओके, हाइपोटेनस आपको निकालना है। अब अगर आप यहाँ √3 को, जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आप उससे जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना लेती पड़ जाएगा। इसलिए ये भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाएंगे और शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक तभी लगाना है जब नंबर पूरा पूरा दिया हो, यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, सॉल्व करने जाएंगे मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या है, h² इज इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, रूट से स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो ये हो गया अंडर √3 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू ये हो गया √7। आपका हाइपोटेनस क्या आ गया, √7 आ गया। ओके, आपका हाइपोटेनस √7 आ गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया आपका √3 अपॉन √7 प्लस बेस हो गया आपका 2 अपॉन √7 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 अपॉन √7। ओके, ये हो गया आपका आंसर, किसमें है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया इसमें। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का कि कैसे कैसा क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्या कह रहा है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं sec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। sec थीटा क्या बोला है, 13/5 बोला है, और sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, आपके पास हाइपोटेनियस आपको पता है 13, बेस आपको पता है 5। ठीक है, बेस आपको पता है 5 और आपको यहाँ निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे क्योंकि अब मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ सारे नंबर फुल है। ठीक है, अगर हम सबसे हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर से अगर हम 5 को x मान के चले तो x² माइनस 1/2 के हिसाब से ये हो गया 25 माइनस 1/2, ये हो गया आपका 24/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर आपको 13 निकाल के देखना है देख लीजिए, अगर आप 5 लेते हैं x² प्लस 1 वाला लेते हैं बड़ी साइड निकालने के लिए, तो ये होगा 25 प्लस 1/2, मतलब ये होगा 26/2 बराबर हो जाएगा 13। देखिए मैच कर रहा है, दैट मींस आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करते चलना है। अब इसी फॉर्मूले को आप इस वाले इसको क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस 3 इंटू आपका ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा 9 इंटू आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अब आपको वैल्यूज पुट करते चलना है। आपका परपेंडिकुलर है 12 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका 13 माइनस आपका ये हो गया 3 इंटू 5 अपॉन ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय ये होगा 4 इंटू 12 अपॉन 13 माइनस ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 5 अपॉन 13। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। 2 12 जा 24 माइनस 15, डिनोमिनेटर कॉमन है 13 का 13 रहेगा, नीचे सॉल्व करेंगे 12 4 जा 48 और 9 5 जा 45, डिनोमिनेटर 13 कॉमन है, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो अब देखिए ये क्या होगा आपके लिए 5 प्लस 4, ये बचा आपका 9/13 डिवाइडेड बाय ये बचा आपका 3/13, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/3, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, आपका आंसर आया 3। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी इसी तरह से।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में किस तरह का है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, उसके बाद में आपको एक मैं होमवर्क दूंगा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन है कि 4 cot a इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a प्लस cos a। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि 4 cot a इज इक्वल टू 3 है, तो sin a माइनस cos a और sin a प्लस cos a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 4 cot a इज इक्वल टू 3 कह रहा है। अगर cot a निकालें, 4 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ओके, ये 3/4 हो जाएगा। तो अब cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया आपका 3, हाइपोटेनस आपको निकालना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 4 5 एक अकेला ऐसा ट्रिपलेट है जो कि सीक्वेंस में है। अगर 3 बेस है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 ही आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसको तो शॉर्ट ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका ये आ चुका है आंसर। ठीक है, अब sin a क्या होता है, p/h माइनस b/h, cos a b/h डिवाइडेड बाय p/h प्लस b/h। आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या है 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 3/5। डिनोमिनेटर कॉमन है, 4 माइनस 3 1/5 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 7/5। ऊपर जाएगा क्या होगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, 5 5 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/7। 1/7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक और छोटा तरीका बताता हूं, जो आप इसको और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो सेम ही रहेगा। अगर 4 cot a इज इक्वल टू 3 बोला है, तो cot a इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, आप cot a को कैसे लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं। तो आपका cos a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, sin a इज इक्वल टू क्या हो गया 4a हो गया। सीधा इसमें पुट कर दीजिए, क्या लिखा है sin a माइनस cos a अपॉन जो लिखा है sin a प्लस cos a। आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। sin क्या है 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये हो गया 1/7। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, तुरंत चुटकियों में आ गया। इसलिए आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रखने हैं, कौन सा फॉर्मूला शॉर्ट लगेगा या किस फॉर्मूले से वो इमीडिएटली सॉल्व होगा, हमें ये सिर्फ पहचानना है क्वेश्चन देख करके। जो भी फॉर्मूला इजी लगेगा, जो जल्दी आपको सॉल्व करके देगा, उसी फॉर्मूले को लगा करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। तो देखिए, अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 3 cos a इज इक्वल टू 5 sin a। तो 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 5 sin a प्लस 3 cos a का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 cos a इज इक्वल टू 5 sin a। अगर हम इसको cos a अपॉन sin a कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये क्या हो गया 5/3। cos का वैल्यू क्या हो गया 5 और sin का वैल्यू क्या हो गया 3। अगर आप डायरेक्ट उसमें पुट कर दें 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 15 अपॉन 15 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 0/15। तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, वैल्यू क्या होगी 0। आपका आंसर हो गया बी 0। ठीक है, तो अब देखिए ये तो एक इस तरह से सॉल्व हो गया। इसमें आप और एक छोटा सा दिमाग अपना खुद का भी लगा सकते थे। जब 3 cos a इज इक्वल टू 5 sin a दिया हुआ है, तो 3 cos a का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता है, आप डायरेक्ट कर सकते थे 5 sin a माइनस 5 sin a डिवाइडेड बाय 5 sin a प्लस 5 sin a। ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, आपका आंसर 0 हो गया। आपका आंसर है 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मैं अब आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं छोटा सा, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए,
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं आपको फटक से क्वेश्चन लिख के दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसका अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन भी लिख के दे देता हूं फटाक से। इसके ऑप्शन है 3, इसका एक ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है इसका √2 और इसका ऑप्शन डी है 1/√2, 1/√2। ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। मैं इसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ और एक ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को और कुछ फॉर्मूलेज और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप याद रख करके उस टाइप के आने वाले कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वहां पर A, B, C में दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू A² प्लस B² है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है। तो एक फॉर्मूला है, अगर आप उसको ध्यान में रख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आने वाले के लिए भी आप लोग जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसमें जो ट्रिपलेट्स आने वाले हैं उसमें आप वो ट्रिपलेट्स निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।